हेलो एवरीवन और वेलकम टू पीपीडी। मैं सनी भोसले बहुत बहुत स्वागत करता हूँ एक नए सेशन में, एक नए दिन में, एक नई उम्मीद के साथ। चलिए तो देखिए, आज का जो टॉपिक आपको साफ साफ दिख रहा है दैट इज़ अवर चेन रूल, जिसको बच्चे बहुत हल्के में ले जाते हैं और अक्सर इसका क्वेश्चन बड़ा आसान आता है, बट हमें करने का सही अप्रोच भी तो पता होनी चाहिए। तो बस उसी अप्रोच को डेवलप करिए अभी पीडिया के साथ। चलिए लेट अस डिस्कस द कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चंस बढ़िया से। चलिए चलिए क्वेश्चन इज, देखो सबसे पहले मैं थोड़ा इसके बारे में बता दूं आपको होता क्या है। देखो मेरे पास होता क्या है, मेरे पास W1 होता है, मेरे पास M1 D1 H1 E1। थोड़ा सा बता दूं इसके बारे में, है ना। चलिए देखो, अब मैं बात करूं, ये मेरे पास क्या M होता है, मेरे पास नंबर ऑफ मैन, आप वुमेन बोल सकते हैं एंड आप चाइल्ड भी बोल सकते हैं, क्लियर है। D होता है नंबर ऑफ डेज, H होता है मेरे पास नंबर ऑफ आवर्स, E होता है मेरे पास एफिशिएंसी। ठीक है। अगर मैं बोलूं कि W2 है मेरे पास M2, यानी कोई और नंबर ऑफ ग्रुप्स है जो हमारे पास यहाँ पे काम कर रहा है, क्लियर है। तो ये हो गया W1 W2। अब देखो जरा ध्यान से, क्या है मेरे पास, अगर ये W1 एंड W2 है बेटा, तो मैं क्या बोलूंगा, 1 इज इक्वल टू M1 D1 H1 E1 अपॉन W1। ठीक है, मैं वर्क कांस्टेंट करने लगा हूँ, दैट इज कांस्टेंट वर्क, एंड 1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 एंड A2 बाई W2, क्लियर। अब ध्यान से देखिए, अब ये भी 1 है, ये भी 1 है, यानी वर्क कांस्टेंट तो मैं क्या बोलूँगा, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 E2 अपॉन W2। इज दैट क्लियर। तो ये मेरे पास क्या होगा, बस ये आपने याद रखना है, जो जो चीज़ें गिवन होंगी हम इसको लेके चलेंगे, अन्यथा या अदरवाइज हम उसको नहीं लेंगे, क्लियर है। तो चलिए लेट अस डिस्कस चेन रूल विद अभी बेटा। प्लीज वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट करना मत भूले, बिकॉज यही चीज़ है जो हमें प्रेरित करेगी और भी अच्छा करने के लिए। तो बच्चों चलिए फटाफट इसको लाइक कर दो, शेयर कर दो, चैनल को सब्सक्राइब भी करना है, बिकॉज आप पढ़ रहे हैं अभी वीडियो पे सनी भोंसले के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, आई थिंक क्वेश्चन नंबर 1 पे। चलिए क्वेश्चन इज, इफ 7 स्पाइडर्स मेक 7 वेब्स। अब देखो यहां पे समझने वाली बात क्या है, 7 स्पाइडर्स। अब यहां पे मैंने M1 D1 लिखवाया था ना आपको, जैसे मैंने क्या बोला था, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1, क्लियर है। एंड इसी के साथ मैंने क्या बोला था, M2 D2 S2 E2 बाई W2। अब देखो जो जो चीजें बेटा मुझे गिवन है ना, वो मुझे लेके चलनी है, हम हर क्वेश्चन में डेप्थ में बताऊंगा, बहुत बढ़िया से बताऊंगा आपको। चलिए देखिए, अब 7 स्पाइडर्स, अब यहाँ पे मेरा M1 क्या है, 7 है। 7 वेब यानी अपने घर को, अपना जो जाला है उसका, उसकी बात हो रही है, 7 वेब इन 7 डेज। अब देखो जो भी क्वेश्चन में फिजिकल वर्क होगा ना, वो मेरा वर्क होगा, ध्यान रखिए। वर्क मेरे पास क्या होगा, यहाँ पे जो मेरा फिजिकल वर्क होगा, क्लियर है। जो मेरा फिजिकल वर्क होगा उसी को मैं इसमें वर्क कंसीडर करके चलूंगा बेटा, क्लियर है। और देखिए, यानी अगर मैं बात करूं W1 मेरा कितना होगा 7, और D1 भी कितना है मेरा 7, तो यहाँ पे इसको लिखेंगे तो देखो M1 कितना है मेरा 7, और D1 है 7, और W1 भी कितना 7। अब देखो जरा ध्यान से, अब मुझे नई आवर्स दी, नहीं मुझे एफिशिएंसी दी, क्लियर। तो मैं इसको लूंगा ही नहीं, तो M1 D1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 अपॉन W2, क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से देखिएगा, इज दैट क्लियर बच्चों, यस और नो। हाँ यस, बहुत बढ़िया। तो चलो M2 कितना है मेरे पास, अब देखो 1 स्पाइडर, यानी अब ये मेरे पास क्या, 1 स्पाइडर यानी एक अकेली स्पाइडर है, और 1 वेब यानी आपका W2 कितना 1, और नंबर ऑफ डेज मुझे निकालने हैं। तो काटिए जरा इसको, तो डेज कितने आ गए आपके, बसान से क्वेश्चन से मैंने शुरुआत की है ताकि आप लोगों को अच्छे ये समझ जा सके, क्लियर है। चलिए ऑप्शन नंबर सी इज द राइट आंसर। चलिए यहाँ से अच्छे क्वेश्चंस की शुरुआत हो रही है हमारे पास। देखिए क्या दिया, 39% कैन रिपेयर अ रोड इन 12 डेज वर्किंग 5 आवर्स अ डे। फिर मैं एक बार सामने लिख देता हूँ, मेरे पास है क्या, M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 E2 अपॉन W2। मेरे पास यही सारी चीज़ें हैं, बिल्कुल हैं। अब देखिए जरा, मुझे क्या दिया 39%, यानी M1 कितना दिया मुझे 39, एक एक चीज़ लिखते रहेंगे बच्चों, ठीक है। 12 डेज यानी D1 कितना दिया मुझे 12 डेज वर्किंग 5 आवर्स अ डे। अब ये 5 आवर्स अ डे का मतलब क्या, इनकी एफिशिएंसी, आप E1 ले लो, इसको H1 ले लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 5 आवर्स अ डे, पर डे, पर में हमेशा एफिशिएंसी होती है, तो उसको ऐसे कंसीडर करेंगे। इन हाउ मेनी डेज विल 30%, यानी M2 कितना दिया मुझे
वर्किंग 6 आवर डे, यानी E2 कितना है मेरे पास 6 आवर डे, कंप्लीट द वर्क, यानी मुझे वर्क बताना है, ठीक है। सो अब मेरे पास वर्क कुछ नहीं दे रखा भाई, M1 D1 E1 इज इक्वल टू M2 D2 और E2, क्लियर है। इन हाउ मेनी डेज, यानी हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट करना बेटा, नंबर ऑफ डेज, क्लियर है। तो M1 कितना है मेरे पास 39, D1 है 12, E1 लगा लो 5, M2 है 30, ये है 6, और मुझे नंबर ऑफ डेज यानी D2 मुझे फाइंड आउट करना। तो बस इसको याद रखेंगे चेन रूल में। स्पेशली यार चेन रूल का लेक्चर बनाने का रीज़न यही था बिकॉज बच्चों ने बोला था कि सर चेन रूल में बड़े सारे क्वेश्चन आ रहे हैं, और एसएससी टायर 2 में भी 1-2 क्वेश्चन थे जहाँ तक देखने को मिले थे। सो 6 दूनी 12, 5 छिक्का 30, 2 तिया 6 और 13 तिया 39। तो हमारे डेज कितने आ गए बेटा 13 डेज, जो कि ऑप्शन नंबर बी मेरे पास बिल्कुल सही उत्तर मेरा है, क्लियर है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं। चलो क्वेश्चन नंबर 3 स्क्रीन पे आपकी है, प्लीज ट्राई करेंगे इसको जरा। देखो 20 मैन कैन बिल्ड अ वॉल 56 मीटर लॉन्ग इन 6 डेज। अब देखो मुझे क्या दिया क्वेश्चन में, ठीक है, मैं फिर वही एक बार इक्वेशन लिख दूं ताकि आप लोगों को अच्छे से पता चले। M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 T2 H2 E2 अपॉन W2, क्लियर है। ये मुझे गिवन है। अब देखो 21 यानी M1 कितना दिया है मुझे, याद रखिए इतने डेप्थ में कोई नहीं पढ़ाता, सिर्फ कौन पढ़ाता है, अभी पीडिया। M1 कितना है मेरा 20 मैन, क्लियर है। अब मेरे पास ये 56 मीटर यानी कुछ वर्क हो रहा है, ध्यान से देखो, सम वर्क इज डूइंग या सम वर्क वाज डन, ठीक है, हैड बीन डन। इसका मतलब क्या है कि 56 मीटर जो मेरी वॉल है वो बना दी गई है। तो ये मेरे पास क्या हुआ W1 इज इक्वल टू 56 मीटर, इज ए क्लियर, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। नेक्स्ट देखो 6 डेज, तो D1 कितना दिया मुझे 6 डेज, क्लियर है। वट लेंथ ऑफ सिमिलर वॉल कैन बी बिल्ट बाय 35 मैन। अब देखो मेरे पास क्या है यानी मुझे क्या दिया है, सिमिलर वॉल है, यानी W2 कितना दिया है मुझे 56, 35 मैन इन 3 डेज, यानी मुझे इसमें निकालना क्या बोला है, द 20 मैन कैन बिल्ट अ वॉल 56 मीटर लॉन्ग इन 6 डेज, वट लेंथ ऑफ सिमिलर वॉल, ओके मुझे W2 निकालना है, मतलब सिमिलर का मतलब क्या है, सेम जैसा कंटेंट मुझे दिया है, मतलब W2 निकालना है मुझे, है ना। सो M2 कितना दिया बेटा मुझे 35 एंड D2 कितना दिया 3 डेज, क्लियर। तो चलो यहाँ पुट करते हैं, यानी 20 इंटू D1 is 6 अपन सिमिलर वॉल का मतलब क्या है कि सिमिलर वॉल ये नहीं है कि मतलब 56 मीटर की बनानी है, मतलब ऐसे इसी तरह की कोई टाइप की वॉल बनानी है जिसमें सेम मटेरियल हमारे पास यूज हो रहा है, क्लियर है। सो M2 कितना 35 इंटू 3 अपॉन D2, क्लियर है। तो चलिए इसकी कटिंग करना स्टार्ट करते हैं। देखो 4 से काटो, 4 पंजा 20, 14 चौके 56, 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और 5 सत्ते 35 और 3 से कटा 3, तो D2 कितना आ गया बेटा मेरा 7 इंटू 7 इज हाउ मच 49, ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर, क्लियर है। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था हमारे पास। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ मैं, क्वेश्चन नंबर 4। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है बेटा मेरे को, अ सर्टन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ वर्क इन 100 डेज, मतलब कुछ नंबर ऑफ मैन से वी डोंट नो, अगेन मैं यहाँ पे एक बार लिख लेता हूँ M1 D1 H1 E1 अपॉन W1 इज इक्वल टू M2 D2 H2 E2 अपॉन W2, क्लियर है। अब देखिए क्या दिया है, अ सर्टन नंबर ऑफ मैन, मतलब मैन हमें गिवन ही नहीं है। सो M1 मैंने मान लिया भाई, मेरे पास M है, कैपिटल M मान लेते हैं, जो आपने माना आपका कुछ दिल करे आप मान सकते हैं। वर्किंग इन 100 डेज, सो D1 कितना है मेरे पास, अ सर्टन नंबर ऑफ मैन कैन फिनिश अ पीस ऑफ वर्क इन 100 डेज, ठीक है। इफ देयर वर 10 मैन लेस, यानी मेरे पास M2 जो दिया M2 कितना है M माइनस ऑफ 10, क्लियर है। इट वुड टेक 10 डेज मोर फॉर वर्क टू बी फिनिश, यानी D2 कितना होगा मेरे पास, पहले मैं 100 दिन ले रहा था, अब वो कह रहा है भाई 10 दिन ज़्यादा लगेंगे, तो टोटल कितना हो गया 110 डेज, क्लियर है। हाउ मैनी मैन विल वर देयर ओरिजिनली, देखो अब मेरी बात सुनो, अब ये जो बात होती है ना ये कांस्टेंट वर्क की, इन द सेंस कि W1 इज इक्वल टू क्या होगा
W2। जब W1 W2 के बराबर होगा तो मैं क्या बोलूँगा, M1 D1 H1 E1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 D2। इज क्लियर? तो ये मेरे पास क्या होगा, ये मेरे पास ये होगा और यही मुझे लगाना है। तो लगाओ ज़रा, M1 कितना है, M D1 कितना है बेटा 100। क्लियर है? नेक्स्ट कितना है, M2 कितना है, M माइनस ऑफ 10 और D2 कितना है मेरे पास 110। तो चलो 0 से 0 काटिए तो क्या होता हुआ 10M बराबर 11M माइनस 110। तो ये कितना होगा 10M माइनस 11M इज इक्वल टू माइनस 110। तो माइनस M कितना आ गया, माइनस 110। सो M कितना आ गया, माइनस से माइनस काटे कितना आ गया 110, यानी ऑप्शन नंबर डी मेरा बिल्कुल सही आंसर था। क्लियर है? सो दैट इज द ब्यूटी ऑफ चेन रूल। बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये। चलो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे पढ़ते हैं जरा इसके। चलो 36 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप इसको करिए। मैंने आपको दिए 15 से 20 सेकंड। चलिए करिए, शाबाश। चलो 36 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। तो देखो मेरे पास, फिर मैं लिख लूंगा M1 D1 H1 E1 कंप्लीट द सेम वर्क, यानी W1 W2 मुझे लिखना ही नहीं है। M2 D2 S2 E2 इज द क्लियर। M1 D1 H1 E1 इज इक्वल टू M2 D2 S2 एंड E2। क्लियर है? चलो 36 मैन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 18 डेज। तो M1 कितना दिया बच्चों मुझे, 18 मैन दिए। ठीक है? और नंबर ऑफ डेज यानी डेज 1 D1 कितना दिया, 18 डेज। क्लियर है? इन हाउ मेनी डेज 27 मैन, यानी M2 कितना दिया मुझे 27 मैन एंड मुझे D2 निकालना। ये निकालना तो बस सिंपल सा इसमें पुट कीजिए, कुछ भी नहीं है इस क्वेश्चन में। 18 मैन, ओ सॉरी 36 दिया ना कि 18, माफ कीजिएगा मैंने 18 लिखा है यहाँ। इट इज गिवन टू मी 36। तो आंसर मेरा हाफ हो जाएगा इससे। तो 36 गुना 18 बराबर है 27 गुना नंबर ऑफ डेज। तो काटिए जरा, 9 दूनी 18, 9 3 27, 3 से काटो 12 पे। तो आंसर इज 24 डेज। ऑप्शन नंबर इज ए इज द राइट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। को मेरा ऑप्शन नंबर अपना क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ रहा हूँ बेटा मैं। यहाँ एक बहुत अच्छा क्वेश्चन है जो आपकी स्क्रीन पे आ चुका है, पढ़िए जरा। देखिए क्या दिया, कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। मतलब वो क्या कह रहा है कि किसी काम को मुझे 40 दिन में खत्म करना है। क्लियर? अब यहाँ पे M1 D1 H1 E1 नहीं लगेगा। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आता है बेटा टोटल वर्क का। किसका कॉन्सेप्ट आता है, टोटल वर्क का। क्लियर है? देखो जरा, अ कॉन्ट्रैक्टर अंडरटेक्स टू डू अ पीस ऑफ वर्क इन 40 डेज। ठीक है? कि 40 दिन में मुझे कोई काम खत्म करना है। क्लियर है? ही इंगेजेस 100 मैन एट द बिगिनिंग। इसका मतलब उसने शुरू में क्या किया, उसने शुरू में क्या किया कि 100 मैन को इंगेज किया। मतलब मेरे पास नंबर ऑफ मैन कितने दिए हैं, 100 दिए। क्लियर है? एंड 100 मोर मैन आफ्टर 35 डेज। मतलब 40 दिन काम करना, उसने 2 हिस्सों में काम किया है। पहले 35 दिन काम किया, उसके बाद 5 दिन काम किया। क्लियर? एंड कंप्लीट द वर्क इन स्टिपुलेटेड टाइम। स्टिपुलेटेड टाइम का मतलब क्या है कि 40 डेज में मेरा काम खत्म हो गया। क्लियर है? इफ ही हैड नॉट एंगेज द एडिशनल मैन, हाउ मेनी डेज बिहाइंड शेड्यूल वुड इट बीन फिनिश्ड। मतलब शेड्यूल टाइम से कितना पहले वो काम खत्म होना, मतलब कितने लेट खत्म होता है, ये बताना है मुझे। चलो देखो जरा, अब यहाँ पे एक क्वेश्चन है। सबसे पहले मुझे तो वर्क पता होना चाहिए भाई, है ना। देखो सबसे पहले मुझे वर्क पता होना चाहिए। तो वर्क मेरे पास क्या होगा, M1 D1 प्लस M2 D2। मतलब ये 2 पार्ट में खत्म हुआ था काम। पहले क्या हुआ, 35 दिन काम किया। अगर मैं M1 D1 की बात करूं कितना होगा मेरे पास, देखो शुरू में कितने मैन थे मेरे पास, 100 मैन थे। और 100 मैन ने बेटा कितने दिन काम किया, आप कहोगे सर शुरू में इन्होंने 35 दिन काम किया। मैं कह सकता हूं कि शुरू में जो 100 आदमी थे उन्होंने सिर्फ 35 दिन काम किए। क्लियर है? अब टोटल काम स्टिपुलेटेड पे खत्म हुआ है, इसका मतलब टोटल काम 40 डेज में खत्म हुआ है मेरे पास। क्लियर है? इसका मतलब 35 दिन काम हो चुके हैं। तो अब कितना काम बचा है मेरे पास, कुछ सोच के देखो। अब मेरे पास सिर्फ 5 दिन का काम बचा। और M2 कितना हो गया, 100 पहले थे, 100 बाद में आ गए। क्लियर है? इंटू ऑफ 5। ये बताओ बेटा, ये चीज़ समझ आई? ये चीज़ अगर समझ आ चुकी है तो बहुत बढ़िया आपको मजा आएगा। दोबारा देखो मैं समझाता हूँ। देखो मुझे दिया है कि क्वेश्चन में एक चीज़ दी है, मैं दोबारा समझा देता हूँ क्वेश्चन। आई नो थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। देखो उसने क्या बोला
कि भाई अपने पास टोटल ना 40 दिन है, मतलब 40 दिन में काम खत्म करना है। उसने क्या देखा कि 35 दिन थे और 100 वर्कर थे। क्लियर है? उसने क्या देखा कि 35 दिन में अगर मैंने 100 वर्कर लगाए, 35वें दिन एंड में वो क्या देखता है कि भैया काम पूरा नहीं होगा, काम पूरा नहीं होगा तो पैसे पूरे नहीं मिलेंगे, अगर जितना एक्स्ट्रा लगाऊंगा उतने कम पैसे मिलेंगे। तो उसने क्या किया, उसने 100 की जगह आप कितने मैन कर दिए, 200 मैन कर दिए। बट उसने किया क्या है, ये तो मेरे पास वर्क 1 था, बट उसने एक्चुअली में किया क्या है, इनको 5 दिन काम कराया, क्योंकि मुझे 40 के 40 दिन में काम खत्म करना है। इज ए क्लियर? सो होपफुली आपको क्लियर होगा। तो ये मेरे पास क्या आएगा, टोटल वर्क। ठीक है, टोटल वर्क कितना हो गया मेरे पास, ये 35 हो गया, प्लस ये कितना हो गया 200 गुना 5, तो 3500 प्लस 1000। क्लियर है? सो टोटल वर्क कितना आ गया मेरे पास, हम कह सकते हैं 4500। यस, क्लियर। अब मुझे एक बात तो बस, अब सिंपल सी बात है, ये काम करना कितने बंदों ने था भैया, 100 मैन ने। तो मेरे पास क्या होगा, वर्क इज इक्वल टू टाइम इनटू एफिशिएंसी। या अगर मैं इसको ऐसे ना लिखूं, मैं लिखूं M1D1 वाला, है ना। अब मैं ये लगा सकता हूँ M1D1। तो कितना आंसर है भाई, 4500 काम है, नंबर ऑफ मैन कितना 100, और नंबर ऑफ डेज कितने लगेंगे आपको 45। तो अगर आप 45 डेज में अगर आप सिर्फ 100 के 100 मैन रखते, ये 100 मैन आप ना रिक्रूट करते, ये 100 मैन आप ना रिक्रूट करते, तो कितना आंसर होता आपका 45। क्लियर है? इज ए क्लियर? चलो, अच्छा मुझे एक बात और बताओ, अगर मैं आपसे सिंपल से एक बात पूछूं, ये तो बड़ा लॉन्ग मेथड है, जो अभिपीडिया वाला मेथड है वो ये नहीं है। अभिपीडिया का मेथड क्या, सुनो। देखो बेटा, अब मैं आपसे सिर्फ सिंपल से एक बात पूछता हूँ, मेरे पास एक्स्ट्रा वर्क कितना है, जो मेरे पास एक्स्ट्रा वर्क है वही तो मुझे करना है। अगर मुझे ये पता चले कि मेरे पास एक्स्ट्रा वर्क कितना है और उस काम को खत्म करने में मेरे 100 बंदे कितना टाइम लेंगे, तो मेरा क्वेश्चन हो गया। अब एक्स्ट्रा काम कितना, देखो आपने क्या किया, शुरू में 100 बंदे थे, आपने 100 बंदे और रिक्रूट किए, उन्होंने कितने दिन काम किया, 5। यानी मेरा जो एक्स्ट्रा काम था, जो वो 100 बंदों को करना, वो कितना 500। यानी वर्क इज इक्वल टू M1D1। अगर मैं 500 काम करना है 100 बंदों को, तो कितना टाइम लगेगा, सो D1 इज 5 डेज। तो D1 कितना आ गया मेरे पास, 5 डेज। तो इतना लंबा चौड़ा करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है आपको। ये तो मैंने जान के नहीं शुरू में बताया, क्योंकि बुक वाला तरीका यू मस्ट नो। बट अगर ये तरीका आपको अभी वीडियो वाला आ गया ना भैया, जो मैं वीडियो पे कराता है हमेशा, तो यार ज़िंदगी कुछ और हो जाएगी। 10-15 सेकंड नहीं लगेगा क्वेश्चन करने में, यहाँ पे कम से कम 40 से 50 सेकंड लगेंगे आपको। 40 से 50 सेकंड आपको लगने ही लगने हैं। क्लियर है? तो चलो, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, माई 5 आंसर। क्लियर? चलो लेट अस मूव डाउन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 मैन एड, ये भी एक अच्छी टाइप है, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है। 2 men and 7 boys can do a piece of work in 14 days. 3 men and 8 boys can do the same work in 11 days. Then 8 men and 6 boys can do 3 times the amount of this work in. चलिए भाई करते हैं। अब देखो मेरे पास वर्क क्या था, M1D1 H1D1। अभी तक मैं जो देख रहा था ना, अभी तक जितने भी बेटा हमने क्वेश्चन देखे, उसमें या तो सिर्फ मैन था, यहाँ पे सिर्फ वुमेन था, या अगर बॉयज़ की बात की होती तो वो था, या मशीन्स थी। बट अब मेरे पास क्या, M1 कितना है, 2 मैन प्लस 7 बॉयज़, यानी 2 मैन प्लस 7 बॉयज़। ये मेरे पास हो गया भाई वर्क। ठीक है, M1 हो गया। अब कितने डेज में कर रहे हैं वो, 14 डेज में। क्लियर है? तो ये हो गया M1 एंड D1। अब दूसरी चीज़ मुझे क्या दी है, 3 मैंने 8 बॉयज कैन डू द सेम वर्क। यानी ये भी, ये मेरा अगर W1 है तो ये मेरे पास क्या आ गया, W2 कितना है, 3 मैन प्लस 8 बॉयज। ये कितने दिन में कर रहे हैं बेटा, ये 11 डेज में कर रहे हैं। तो अब मेरी बात सुनो ध्यान से, क्या ये W1 और W2 बराबर, W1 इज इक्वल टू W2। बिल्कुल बेटा, W1 और W2 मेरे दोनों बराबर है। तो मैं क्या लिखूंगा, 2 मैन प्लस 7 बॉयज इंटू 14 इज इक्वल टू 3 मैन प्लस 8 बॉयज इंटू ऑफ 11। क्लियर है? तो चलो इसको मल्टीप्लाई करो, 28 मैन प्लस 98 बॉयज इज इक्वल टू 33 मैन प्लस 88 बॉयज। इज क्लियर? तो ये कितना हो, 28 मैन माइनस ऑफ 33 M यानी मैन, एंड 88 बॉयज माइनस ऑफ 98 बॉयज। इज दैट क्लियर? तो ये कितना हो, -5M इज इक्वल टू -10 बॉयज। सो M बाय बॉयज कितना हो गया,
2/1 इज क्लियर। तो अब ये मेरे पास क्या आ चुकी है, आई गॉट एफिशिएंसी। क्लियर, यस और नो? प्लीज इसी बात पे वीडियो को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना। देखो ठीक है भाई, नेक्स्ट देखिए। अब मुझे क्या गिवन है, ऑन 8 men and 6 boys। अब मुझे ये काम किसको करवाना है भाई, वो कह रहा है 8 men प्लस 6 बॉयज, ये कितने नंबर ऑफ डेज में करेंगे इस काम को, क्या यही करना है? बिल्कुल सिंपल सी बात है। अब तो आपका वर्क भी, आपका एफिशिएंसी भी सब कुछ है। अब देखो यहाँ से वर्क निकालो पहले, तो वर्क यहाँ पे कोई, चाहे आप ये ले लो चाहे आप ले लो, मैं दोनों से करके दिखाऊंगा बेटा आपको। क्लियर है? तो 2 men प्लस 7 बॉयज इंटू 14 है ना, और मेरे पास क्या था 3 men प्लस 8 बॉयज इंटू 11। मैं ये इसलिए करके दिखा रहा हूँ ताकि आपका भ्रम दूर हो कि भैया वर्क तो हमेशा अलग आता है, ऐसा नहीं होता है, क्योंकि बहुत बच्चों ने बताया कि सर अलग आता है, तो उसको भी आज हम देख लेते हैं। क्लियर है? 14 और यहाँ पे क्या आएगा 3 इंटू 2 प्लस 8 इंटू 1 इंटू 11। बेटा देखो ये कितना आ गया 7, 11 गुना 14 आ गया, और ये कितना आ गया 3 2 6 8 6 14, 14 गुना 11। देखो ये भी 14 गुना 11, ये भी 14 गुना 11। यहाँ से पता चलता है कि हमारा काम कांस्टेंट है। क्लियर है? तो चलो अब यही काम तो हमें करना है। चलिए भाई देख लेते हैं, यहाँ थोड़ा सा मैं जगह बना लेता हूँ। चलो मैं यहाँ कर देता हूँ, है ना, लेट मी चेंज द कलर, और मैं यहाँ करता हूँ इसको। देखो मुझे अब क्या करना है, काम कितना है 14 गुना 11, ये किसको करवाना है मुझे 6 बॉयज, 8 मैन एंड 6 बॉयज, यानी 8 मैन प्लस 6 बॉयज इंटू नंबर ऑफ डेज। तो 14 गुना 11 इज इक्वल टू 8 इंटू 2 प्लस 6 इंटू 1 इंटू नंबर ऑफ डेज। तो ये कितना हुआ 14 गुना 11 बराबर कितना 8 दूनी 16 से 22 दी, तो 11 दूनी 22 और 2 से कटा 7 पे, तो नंबर ऑफ डेज कितने हो गए 7 आ गए मेरे पास। अच्छा 3 टाइम्स भी बोला है, तो 3 टाइम्स कर दो इसको, तो कितना आ गया 21 डेज। क्लियर है? तो इसको 3 टाइम्स भी करना था मुझे क्वेश्चन के अकॉर्डिंगली, तो 7 ये कितना आ गया, ऑप्शन नंबर बी 21। इज ए क्लियर? सो दैट वाज वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन बेटा, जो मैंने अभी भी किया है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। चलो आ फोर्ट हैड प्रोविजन फॉर फूड फॉर 150 मैन, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एसएससी में अक्सर इस तरह का प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है, प्री और मेंस दोनों में। आ फोर्ट हैड प्रोविजन फॉर फूड फॉर 150 मैन एंड 45 डेज। अब देखो, अब इस तरह के क्वेश्चन में बच्चे क्या करेंगे, वो 150 इंटू 45 कर लेंगे, जो कि सरासर गलत होगा। क्लियर है? देखो अगर मैं बात करूं मेरा टोटल फूड कितना है, टोटल फूड बोलो या इसको टोटल वर्क बोल लो, वो कितना होगा 150 इंटू 45। अब देखो मेरी आपसे हाथ जोड़ के एक विनती है, प्लीज इसको मल्टीप्लाई मत करना। जब भी चेन रूल के क्वेश्चन हो प्लीज डोंट ट्राई टू बी ओवर स्मार्ट। आपने बिल्कुल भी कैलकुलेशन को हाथ नहीं लगाना, जैसे जो वैल्यू पड़ी उसको पड़ी रहने दो, वो आपको अपने आप रिजल्ट दे देगी। मेरी हिदायत मानो, सनी भोंसले को सुनो और करो। कहाँ पे? सिर्फ आपके अपने अभी पीडीएफ पे, अभी पीडीएफ पे। क्लियर है? आफ्टर 10 डेज 25 मैन लेफ्ट द फोर्ट। इसका मतलब भाई क्या है कि 10 दिन के बाद 25 बंदे छोड़ के चले गए। तो मैं आपसे एक बात पूछूं, तो ये 150 के 150 बंदे अगर 45 दिन तक थे, तो इन्होंने कितने दिन खाना खाया, या मैं बोल दूं वर्क डन आपके, क्योंकि ये क्या लगा M1 D1 लगा मेरे पास, यही लगेगा। आप कहोगे सर 150 बंदों ने ना 10 दिन तक खाना खाया, ठीक है। सो मैं अगर आपसे रिमेनिंग वर्क पूछूं या रिमेनिंग फूड पूछूं, अगर मैं पूछूं आपसे रिमेनिंग फूड, तो आप क्या बोलोगे मुझे, सर ये कितना होगा 150, टोटल था 150 गुना 45, और कितना बच गया इसमें से 150 गुना 10, तो ये कितना बचा 150 ले लो कॉमन, कितना बचा 45 माइनस 10 यानी कितना 150 गुना 35। बस भाई अपना काम हो गया। अब देखो W क्या होता है मेरे पास, M इंटू डी होता है। क्लियर है? अब मुझे क्या दिया है, नंबर ऑफ डेज इन विच रिमेनिंग फूड विल लास्ट फॉर। अब देखो मेरे पास खाना तो बच गया 150 गुना 35, ये काम बचा। बट अब देखो अब क्वेश्चन क्या कह रहा है, क्वेश्चन है कि 25 मैन छोड़ के चले गए। तो अगर 25 मैन छोड़ के चले गए तो क्या हुआ, 150 मैन शुरू में थे, 25 मुझे छोड़ के चले गए, और नंबर ऑफ डेज। क्लियर है? सो दैट इज द परफेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन। तो अच्छे से करिएगा इसको। तो ये कितना हो गया 150 गुना 35 बराबर 125 गुना नंबर ऑफ डेज। क्लियर है? तो 25 से काटे 25 से काट 150, 25 पंजा 120, 25 5 7 35, तो डेज कितने हो गए मेरे पास 6 गुना 7 यानी कितना
42 ऑप्शन नंबर कौन सा है, सी इज द राइट आंसर। क्लियर। सो मैंने बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन बताया, तो बढ़िया से करिएगा। चलिए चलिए क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ बढ़ रहा हूँ मैं। 10 men वर्किंग 6 hours a day कैन कंप्लीट अ वर्क इन 18 days। ठीक है, चलिए बढ़िया क्वेश्चन दिया। हाउ मैनी आवर्स अ डे मस्ट 15 men वर्क टू कंप्लीट द वर्क इन 12 days। तो M1 D1 H1 E1 कांस्टेंट वर्क है, तो M2 D2 S2 एंड E2। क्लियर है। चलो भाई क्वेश्चन क्या दिया, 10 men, मतलब M1 कितना दिया मुझे 10, 6 hours a day, यानी एफिशिएंसी कितनी दी है 6 hours a day, एक दिन में 6 दिन। और D1 कितना दिया मुझे 18 दिन। क्लियर। आप इसको आवर्स भी लेके चलोगे बट कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बट आवर्स तो टोटल होता ही, एफिशिएंसी को ही लेके चलेंगे। ठीक है। M2 कितना है मेरे पास 15, D2 कितना अपने पास 12 दिन। तो एफिशिएंसी बताने भाई पर डे आपका कितने आवर्स वो काम कर सकते हैं। क्लियर है। तो चलो देखते हैं इसमें, भरो जरा कि 10 × 6 × 18 इज इक्वल टू M2 15 गुना 12 गुना E2। बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था, तो कुछ था ही नहीं इसमें, मुझे लगा शायद कुछ और पूछा होगा। 6 गुना 2 12, 5 दूनी 10, 5 3 15, 3 6 18, 2 3 6। तो आंसर कितना आ गया, ओ सॉरी आपके पास है 3 गुना तो 6। क्वेश्चन नंबर 9 का आंसर कितना है मेरे पास 6 hours a day। डी। क्लियर है। तो ऑप्शन नंबर सी मेरा बिल्कुल सही आंसर बच्चे इस क्वेश्चन का। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है मुझे देखो। अरे वाह बहुत बढ़िया क्वेश्चन लग रहा है तो मुझे। अ पर्सन हैविंग ₹2000 एंड ही वांट टू डिस्ट्रीब्यूट दिस टू हिज 5 चिल्ड्रन इन द मैनर दैट ईच सन हैविंग ₹30 मोर देन द यंगर वन। ठीक है। वट विल बी द शेयर ऑफ यंगेस्ट चाइल्ड। कितना होगा, करो जरा इस क्वेश्चन को। लेट अस ट्राई टू डू दिस क्वेश्चन। करिए बेटा। चलो मैं करता हूँ इस क्वेश्चन को। देखो मुझे क्या दिया। मतलब अगर मैं बोलूँ भाई ए है, बी है, सी है, डी और ई है ना, 5 बच्चे हैं, तो सबको मिला के कितना पैसा मिल रहा है मुझे 2000। अब देखो अगर मैं कहूँ ए मेरा यंगेस्ट है, लेट ए मेरा क्या है यंगेस्ट, फिर बी होगा, फिर सी होगा, फिर क्या होगा डी होगा, फिर क्या होगा ये होगा। इसका मतलब अगर यंगेस्ट को मैं बोलूँ x रुपए मिल रहे हैं, तो इसको कितने मिलेंगे, इससे 30 रुपए ज़्यादा। तो सी के पास कितना होगा x + 30 + 30 60, ये कितना होगा x + 90, और ये कितना होगा x + 120। ठीक है। और इनको मिला के टोटल कितना हो रहा है मेरे पास 2000। बड़ी सिंपल सी बात है, कुछ भी क्वेश्चन में करना नहीं पड़ा मुझे, क्योंकि आप कहाँ पढ़ रहे हैं अभी पीडी। अगर यहाँ पे कुछ करना पड़ा तो क्या फ़ायदा है ना, मेहनत तो बट करनी पड़ेगी। हम भी आपके साथ कर रहे हैं तो आप भी करिए। प्लस x + 60 प्लस x + 90 प्लस x + 120 इज इक्वल टू 2000। क्लियर है बेटा। ये कितना होगा देखो, 1x 2x 3x 4x एंड 5x। और ये सॉरी प्लस लिखेंगे, माइनस अभी नहीं आएगा। ये कितना होगा 120 90 210 270 और ये 300 इज इक्वल टू 2000। तो 5x कितना हुआ 2000 माइनस ऑफ 300, तो 5x कितना हुआ 1700। तो x कितना हो गया बेटा 1700 पे 5 5 3 15 5 चौके 20। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी 340। तो दैट वाज अ इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 11। सारे क्वेश्चन अच्छे, किस क्वेश्चन को छोड़ोगे इसको करोगे यू डोंट इवन नो। देखो 400 पर्सन वर्किंग 9 hours a day, मतलब एफिशिएंसी दी है कि दिन में 9 घंटे काम कर रहे हैं। कंप्लीट 1/4 ऑफ द वर्क इन 10 days। ओके, अब यहाँ पे सेपरेट वर्क की मेरे को बात की गई है। द नंबर ऑफ एडिशनल पर्सन वर्किंग 8 hours पर डे रिक्वायर्ड टू कंप्लीट द रिमेनिंग वर्क इन 20 days। चलो भाई देख लें। देखो
M1 D1 H1 E1 M2 D2 S2 E2 अपॉन, अब मेरी बात सुनो भाई, वर्क कांस्टेंट नहीं है, ठीक है, वर्क कांस्टेंट नहीं है, तो W1 W2 को देखते हैं। अब मैंने माना कि वर्क मेरे पास W था, टोटल W था, तो यहाँ पे M1 कितना है मेरे पास 400, E1 कितना है 9, W1 कितना है मेरे पास 1/4, तो W, T1 कितना है बेटा मेरे पास 10 डेज। क्लियर है। नेक्स्ट देखिए, द नंबर ऑफ एडिशनल पर्सन वर्किंग 8 आवर्स अ डे। सो मैंने मान लिया कि मेरे पास जो M2 था ना, वो मेरे पास M था, मतलब जो 400 तो है ही इस M में, प्लस एडिशनल में क्यों फालतू में यार को एक्स्ट्रा कैलकुलेशन लेके चलूँ। क्लियर है। सो एक्स्ट्रा कैलकुलेशन बिल्कुल भी नहीं लेके चलनी है, इसको ऐसे ही करना है आपने। क्लियर है। मेरे पास क्या दिया है बेटा, E2 कितना दिया है मुझे 8, और D2 कितना बचा मेरे पास 20 डेज। सो मुझे निकालना है क्या क्वेश्चन में, W2 कितना, देखो W2 कितना है, अगर टोटल W था उसमें से 1/4 W मैंने माइनस कर दिया क्योंकि मैं पहले कर चुका हूँ। सो 4W माइनस W अपॉन 4, तो ये कितना है 3/4 W। क्लियर है। तो ये क्वेश्चन ऐसे ही करना है आपने। इज दैट क्लियर बच्चों, होपफुली आपको समझ आया होगा। चलो अब इसमें पुट कर लेते हैं, हम यहाँ पुट करते हैं। देखो अब हम, ये आ गया भाई 400 इंटू 9 इंटू 10 अपॉन 1/4 W। क्लियर है। नेक्स्ट देखो भाई क्या दिया मुझे, M2 कितना है मेरे पास, M इंटू E2 8, D2 20, और ये कितना है 3/4 W। इज दैट क्लियर। अब देखो भाई W से कटा W, 4 से कटा 4, अच्छा 3 कट रहा, 3 नहीं कट रहा, तो ये 5 दूनी 10, 5 चौके 20, देखो 4 से कटा है कितने में 100 पे, ठीक है, 2 चौके 8, और ये कितना हो गया 25। क्लियर है। तो ये कितना हो गया 25 गुना 9 कितना हो गया, देखो मेरे पास क्या बचा 25 गुना 9 इज इक्वल टू M/3, ये 3 भी तो बचा है। ध्यान से कीजिएगा, ये 1 2 3 बड़ा हो सकता है, आप डायरेक्टली देख के आंसर भी लगा दे, बट ऐसे नहीं करना है। 25 गुना 9 कितना बेटा 225, 225 गुना 3 कितना हुआ, तो M कितना आ गया 675, जो कि ऑप्शन नंबर ए है। चलो भाई चले नेक्स्ट क्वेश्चन पे। गलत गलत गलत, बिल्कुल गलत समझ रहे हैं आप, ये आंसर मेरा नहीं है। ये M क्या था मेरा, ये था 400 प्लस एक्स्ट्रा मैन, वो कितना है मेरे पास 675। तो अब मैन क्या होंगे मेरे पास, ये एडिशनल मैन लगा सकते हो आप, तो एडिशनल मैन क्या होगा 675 माइनस 400, आंसर इज 275, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है। ओ सॉरी, अच्छा 20 के ऊपर नीचे हो गया, कोई बात नहीं। क्लियर है। तो बेटा ये क्वेश्चन ऐसे होना है जैसे आप सोच रहे हो, ये वैसा क्वेश्चन बिल्कुल भी आसान क्वेश्चन नहीं है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहा हूँ मैं। चलो, इफ 17 लेबर्स कैन डिग अ डिच 26 मीटर लॉन्ग इन 18 डेज, ओके, working 8 hours a day, how many more laborers should be engaged to dig a similar ditch 39 meter long in 6 days, each laborer working 9 hours a day। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो फिर वही बात यहाँ लिख लेते हैं साइड में, M1D1 H1E1 अपॉन W1, M2D2, ठीक है। अब देखो यहाँ से लिखते हैं 17, तो M1 कितना है मेरा 17, 26 मीटर लॉन्ग, यानी ये मेरा कितना है W1 26 मीटर, बिकॉज मैंने पहले ही क्वेश्चन में बताया था जो मेरा फिजिकल वर्क होगा वही मैं वर्क लूंगा। ठीक है। D1 कितना है 18, E1 कितना है 8 आवर अ डे। क्लियर है। नेक्स्ट क्या दिया, हाउ मैनी मोर लेबरर्स, मतलब M2 को मैं कितना मान के चलूंगा, शुड बी इंगेज टू डिग अ सिमिलर डिच, तो पहले W2 देख लो, देख कितने 39, इसको M ले लो, वही अपन माइनस कर देंगे 17। ठीक है। D2 कितना है मेरे पास 6, एंड E2 कितना है मेरे पास 9 आवर दैट। क्लियर है। बहुत सिंपल क्वेश्चन हो चुका है अब। चलिए भाई अब देखो ज़रा, अब क्या दिया मुझे 17 इंटू D1 के, और सॉरी W1 कितना 26 इंटू 18 इंटू 8। क्लियर है। इज इक्वल टू M2 कितना M इंटू इट इज़ 39, 6 इंटू 9। क्लियर है। सो देखो काटें जरा इसको, 3 दूना 6,
13×3 = 39, 13×2 = 26, 2 चौके 8, 4×2 = 8, 9×2 = 18। तो मेरे पास M टोटल नंबर ऑफ मैन अब कितने आ गए? 17 गुना 2 गुना 2। तो ये कितना आ गया? 17 चौके 68। इसका मतलब क्या, पहले अगर 17 काम कर रहे थे, अब कितने काम कर रहे हैं? 68। तो नंबर ऑफ एडिशनल मैन, नंबर ऑफ मैन कितने होंगे मेरे पास? 68 - 17 यानी कितना? 58। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर। क्लियर है? तो ये बहुत इजी क्वेश्चन था जो हमने भी किया, बट हाँ, यू मस्ट नो द बेसिक कंसेप्ट। मैं इसीलिए हर क्वेश्चन में लिख रहा हूँ ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए बेटा। क्लियर है? चलिए क्वेश्चन नंबर 13। 2 men and 4 women can complete a job in 5 days. Also, same job can be completed by 3 men and 8 women in 3 days. In how many days twice the job can be completed by 3 men and 3 women? करो जरा इस क्वेश्चन को भाई, मैं भी थोड़ा आराम कर लूँ, है ना। करिए जरा क्वेश्चन को, कैसे करेंगे? हाउ विल यू डू दिस क्वेश्चन? करिए जरा। देखो, 2 मैन है 4 वुमेन। अब मेरे पास M1 कितना है? मेरे पास 2 मैन पास 4 वुमेन, है ना। D1 कितना है मेरे पास? 5 days। डन। ऑल्सो सेम जॉब, यानी अब वर्क कॉन्स्टेंट हो गया, W1 = W2। M2 कितना है मेरे पास? अब 3 मैन + 8 वुमेन। क्लियर है? D2 कितना मेरे पास? 3 days। तो कर दो भाई, क्या करेंगे? हाँ बिल्कुल, क्या करेंगे? क्या? हाँ सही बोल रहे हैं। M1 D1 = कितना? M2 D2। तो ये कितना है? 2M + 4 वुमेन इंटू 5 = 3 मैन + 8 वुमेन इंटू ऑफ 3। क्लियर है? तो ये कितना हो गया? 5 दूनी 10 मैन प्लस 20 वुमेन = 9 मैन प्लस 24 वुमेन। क्लियर है? तो चलिए इसको एक तरफ कर दें, मैन वुमेन को। 10M - 9M 24 वुमेन माइनस ऑफ 20 वुमेन। क्लियर है? सो M = 4 वुमेन सो M/W कितना आ गया मेरा? 4/1। और ये मेरे पास क्या आ गया बेटा? एफिशिएंसी किसकी? मैन की एंड वुमेन की। तो यहाँ से वर्क निकाल लो। देखो वर्क कितना आएगा? वर्क आएगा 2 मैन प्लस 4 वुमेन इंटू 5, या आप 3 मैन + 8 वुमेन इंटू 3 भी ले सकते हो। क्लियर है? तो यही काम तो करना है, यानी 2 × 4 + 4 × 1 × 5। अब ये काम करना है किसको? है ट्वाइस द जॉब, यानी इसको भी अब क्या कर दो? 2 से गुना, यानी इसी काम का क्या करना है बेटा मेरे को? 2 गुना। और कौन कर रहा है? 3 मैन 3 वुमेन, 3 मैन + 3 वुमेन इन नंबर ऑफ डेज। तो ये कितना हो गया? 8 4 12, 12 गुना 5 गुना 2 = 3 × 4 + 3 × 1 इंटू नंबर ऑफ डेज। तो बेटा ये कितना हो गया? 12 गुना 5 गुना 2, और ये कितना हो गया? 4 × 3 = 12, 15D। तो 5 × 3 = 15, 3 चौके 12। तो आंसर कितना आ गया? 4 दूनी 8 डेज। ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। सो बहुत इंटरेस्टिंग सेशन चल रहा है, मुझे तो बड़ा मजा आ रहा है इन क्वेश्चंस को करवा के यार। होपफुली आप भी इंजॉय कर रहे होंगे। तो इसी बात पे प्लीज लाइक, सब्सक्राइब और चैनल को शेयर करना मत भूलिए, यही काम आएगा आगे। देखो अब एक और क्वेश्चन, अब और वाली कैटेगरी आ गई। एंड वाली हम कर चुके हैं, अब और वाली को देखेंगे। आ जॉब इज कंप्लीटेड बाय 5 मैन और 7 वुमेन, यानी क्या है मेरे पास? 5 मैन है और 7 वुमेन है। कितने दिन में? ये भी 40 डेज ले रहे हैं और ये भी क्या ले रहे हैं? 40 डेज। और यही मेरा काम क्या है? यही मेरे पास वर्क है। क्लियर है? तो देखो मैं क्या बोलूंगा ऐसे, 5 मैन गुना 40 बराबर 7 मैन गुना 40। सो 5 मैन बराबर किसके आगे? 7 वुमेन के। तो मैन बाय वुमेन कितना आ गया बेटा? 7/5। इज दैट क्लियर? देन इन हाउ मेनी डेज
थ्राइस द जॉब, यानी अब 3 गुना काम करना है किसका, 3 गुना 5m गुना 40, क्लियर है। करना है किसको है, 5 मैन प्लस 3 वुमेन इन नंबर ऑफ डेज। तो 3 गुना 5 गुना 7 गुना 40 इज इक्वल टू 5 गुना 7 जमा 3 गुना 5 इंटू नंबर ऑफ डेज। तो ये कितना हो गया, 3 गुना 5 गुना 7 गुना 40 बराबर 7 पंजे 35 और 15 कितना हो गया मेरे पास 50 डी। तो देखो बेटे 0 से कटा 0, 5 से कटा 5, तो कितना बचा 3 गुना 7 गुना 4, 7 21 21 गुना 4 84 डेज, क्लियर है। तो आंसर इज ऑप्शन नंबर डी 84 डेज। इज दैट क्लियर। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन था। चलिए बेटा आज के लास्ट प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। मजा आया होगा आपको, होपफुली मुझे तो बड़ा मजा आया भाई इस सेशन को लेके। ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बिकॉज इसमें 3 की बात की गई है। रेशो प्रपोर्शन में अच्छे से मैंने बताया था आपको। देखिए 2 मैन और 4 वुमेन और 5 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज। कि 2 मैन 4 वुमेन या तो कह रहा है 2 मैन हो या 4 वुमेन हो या मेरे पास क्या 5 चिल्ड्रन कैन कंप्लीट अ पीस ऑफ वर्क इन 38 डेज। यानी अगर 2 मैन काम कर रहे हैं वो भी 38 दिन करेंगे, 4 वुमेन कर रहे हैं वो भी 38 दिन करेंगे और 5 चिल्ड्रन कर रहे हैं वो भी कितने दिन काम करेंगे बेटा 38 डेज। इन हाउ मेनी डेज विल 1 मैन 1 वुमेन 1 चाइल्ड कंप्लीट द सेम वर्क। तो सबसे पहले वर्क की बात करो। देखो 2 मैन काम करेंगे कितने दिन 38 डेज, ये भी वर्क है। अगर 4 वुमेन काम करेंगी वो भी 38 डेज काम करेंगे, ये भी मेरे पास वर्क है। अगर मैं वर्क की बात करूं इन टर्म्स ऑफ चिल्ड्रन तो 5 चिल्ड्रन इंटू 38, ये भी मेरे पास वर्क है। क्लियर है। तो ये मेरे पास कॉन्स्टेंट वर्क है। तो मैं क्या बोलूंगा इसे 2 मैन इंटू 38 बराबर 4 वुमेन इंटू 38 बराबर 5 चिल्ड्रन इंटू 38। 38 से देखो 38 काटो तो मेरे पास क्या बचा 2 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन। बिल्कुल सिंपल सी बात। अब देखो रेशियो प्रपोर्शन बहुत अच्छे से मैंने बताया। आप करेंगे इसको कैसे, देखो 2 मैन इज इक्वल टू 4 वुमेन इज इक्वल टू 5 चिल्ड्रन इज इक्वल टू के ले लो बेटा। तो 2 मैन इज इक्वल टू के, एम कितना आ गया के बटा 2। क्लियर है। देखो बढ़िया से बढ़िया क्वेश्चन चल रहे हैं। प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना बेटा चैनल को किसी भी हालत में। 4 वुमेन इज इक्वल टू के, तो वुमेन कितना आ गया के बाई 4। क्लियर है। 5 चिल्ड्रन इज इक्वल टू के, तो चिल्ड्रन कितना आ गया के बाई 5। क्लियर है। तो देखो अब मुझे क्या निकालना है, मुझे एम रेशो डब्ल्यू रेशो सी निकालना है बिकॉज वहीं से मेरे पास एफिशिएंसी का डेवलपमेंट शुरू होगा। सो एम मैन रेशो वुमेन रेशो चाइल्ड, ये कितना के बाई 2 रेशो के बाई 4 रेशो के बाई 5। तो देखिए के से के कैंसिल हो गया, मेरे पास क्या बचा मैन रेशो वुमेन रेशो चाइल्ड। कितना बचा बेटा मेरे पास 1/2 रेशो 1/4 रेशो 1/5। अब ध्यान से देखिए अब मुझे क्या चाहिए, अब मुझे चाहिए 5 चौके 20। मुझे इसका एलसीएम चाहिए किसका 5 4 और 2 का आप ले लीजिए एलसीएम कितना आएगा 5 चौके 20। तो इसको मल्टीप्लाई करो 20 के साथ, इसको भी 20 के साथ और इसको भी 20 के साथ। तो मेरे पास एम रेशो डब्ल्यू रेशो सी कितना आ गया 10 5 और 4। इज ए क्लियर। तो रेशोज आर 10 रेशो 5 रेशो 4। बस अब मुझे कुछ नहीं करना, अब मुझे इसको पुट कर देना। होपफुली आपने ये राइट हैंड साइड वाला नोट कर लिया होगा। इसको मिटा देता हूँ जल्दी से। चलिए बच्चों मज़ा आ रहा है आपको, बिल्कुल आ रहा है जी, मुझे भी आ रहा है। तो देखो वर्क क्या है मेरे पास, सबसे पहली बात सेम वर्क है, कुछ और तो नहीं, बिल्कुल 2 मैन इंटू 38 काम करना है। वुमेन चाइल्ड जो लेना ले लो यार, फर्क नहीं पड़ने वाला। देखो 2 एम पुट करोगे 20, डब्ल्यू पुट करोगे 5 चौके 20 5 चौके 20। यहाँ से मुझे पता चल रहा है मेरे बिल्कुल सही है। 1 मैन प्लस 1 वुमेन प्लस 1 चाइल्ड इंटू नंबर ऑफ डेज, यानी 2 इंटू मैन कितना बेटा 10 इंटू 38, ये किसके बराबर हुआ 10,
यानी 1 गुना 10 प्लस 5 गुना 1 प्लस 1 गुना 4 नंबर ऑफ डेज। तो ये कितना गया, 2 गुना 10 गुना 38 बराबर 5, 10 5 15 4 19, तो 19 दूनी 38, तो ये कितना हुआ, 10 दूनी 20 दूनी 40। तो ऑप्शन नंबर 40 इज द राइट आंसर। क्लियर है। फटाफट आपको ओवरव्यू दे दूं, बता दूं किस तरह के क्वेश्चन इंपॉर्टेंट हो सकते हैं अपकमिंग एग्जाम्स के लिए। देखो बड़ा ही सिंपल क्वेश्चन था, दैट वाज वेरी सिंपल क्वेश्चन। ये भी अच्छा क्वेश्चन था। हाँ, यहाँ से एक अलग टाइप हमारी शुरू हुई थी, इंपॉर्टेंट मार्क करेंगे इसको। क्लियर है। ये सबसे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो मैंने करवाया। ठीक है, चलिए ये भी इंपॉर्टेंट था, ये भी इंपॉर्टेंट था, ये ठीक था थोड़ा क्वेश्चन। ये तो ऐसा ही मतलब हल्का से क्वेश्चन था, ज़्यादा था नहीं। ये भी क्वेश्चन अच्छा था बिकॉज इसमें 2 वर्ग की बात हो रखी थी बेटा। क्लियर है। सो इंपॉर्टेंट मार्क कर लेंगे इसको भी। नेक्स्ट इज इजी। ये जो 3 क्वेश्चन थे ना, 13, 14 एंड 15, दे वर वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। क्लियर है। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू बच्चों। क्लियर है। प्लीज़ वीडियो को लाइक करिए, इसको शेयर भी करो, प्लस चैनल को सब्सक्राइब भी करिए। आप जुड़े थे अभी पीडीएफ पे सनी भोसले के साथ। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट सेक्शन में।